नमस्कार दोस्तों, सभी को आरआरएम एजुकेशन स्टडी में स्वागत है। मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए को-करिकुलर पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के प्रश्नों को देखेंगे और सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को बैक से मुक्ति मिल सके। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? चिकित्सा द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, डूबने पर दी गई चिकित्सा या चिकित्सक तक पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी धमनी कौन सी होती है? तो इसकी सबसे लंबी धमनी महाधमनी होती है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, हेयर लाइंस फ्रैक्चर क्या है? अस्थि में रेखा पड़ जाना, अस्थि भंग हो जाना। तो इसका सही है दोनों ए और बी, मतलब अस्थि में रेखा पड़ जाना मतलब दरार पड़ जाना, अस्थि-भंग। आगे देखते हैं चौथा नंबर, हमारी कोहनी का जोड़ एक उदाहरण है, हिंज जोड़, वॉल सॉकेट जोड़, पिवोट जोड़। तो कोहनी का जोड़ जो होता है हिंज जोड़ होता है। कौन सा जोड़ होता है? हिंज जोड़। और वॉल सॉकेट जोड़ किसके लिए काम करते हैं? कंधे के जोड़ और कूल्हे के जोड़ के लिए। और पिवोट जोड़ जो होता है दो हड्डियों के सिरों का जोड़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा नंबर, नी जोड़। घुटने के जोड़ हैं साइनोवियल जोड़, हिंज जोड़ या दोनों। तो इसमें कौन सा जोड़ होता है? हिंज जोड़ होता है। ठीक है, घुटनों के जोड़ को हिंज जोड़ कहेंगे। आगे 6 नंबर देखते हैं, पिवोट जॉइंट इज नी जॉइंट, नेक जॉइंट, हैंड जॉइंट या लेग जॉइंट। तो पिवोट जोड़ है घुटने का जोड़ या गर्दन का जोड़, हाथ का जोड़ या पैर का जोड़। सही उत्तर होता है गर्दन का जोड़। आगे देखते हैं 7वां नंबर, पसलियों की चोट की दशा में प्राथमिक उपचार है, रोगी को सीधा लिटाना और मोड़ने से रोकना चाहिए। नंबर बी, सीना सीधा सुरक्षित व स्थिर रहना चाहिए। नंबर सी, खाना पीना व खांसने से रोकना या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है डी, को सीधा लिटाना मोड़ने से रोकना चाहिए, ये भी सही है। सीना सीधा सुरक्षित व स्थिर रहना चाहिए, ये भी सही है। खाना पीना और खांसने से रोकना चाहिए पसलियों में जब चोट की दशा चोट आ जाए इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, संक्रामक बीमारियों के प्राथमिक उपचार हैं, हाथ को धोना, हाथ के लिए सैनिटाइजर का उपयोग, सुरक्षित श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब सभी। इसका आंसर होगा डी, सभी के लिए यूज किया जाता है। 9 नंबर है, कौन सा मूल तंत्र का भाग नहीं है? मूल तंत्र का भाग नहीं है कौन? वक्र, हृदय, गवीटी या मूल मात्र। मूल तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होना है? हृदय। क्या है? मूल तंत्र का नहीं, यूरिनरी मूल तंत्र नहीं, यहाँ पर मूत्र होगा, मूत्र तंत्र का। ठीक, आगे नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य सदैव प्रभावित करता है, दैनिक जीवन को, व्यवहार और संबंध को, शारीरिक स्वास्थ्य को। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य सदैव प्रभावित होता है, दैनिक जीवन में भी, जीवन पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर और व्यवहार और संबंधों पर भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आगे 11 नंबर देखेंगे, मोच क्या है? मोच क्या है? कलाई या टखने का अचानक चढ़ जाना, नस का चढ़ जाना या दोनों। इसका सही आंसर होगा दोनों, मतलब नस का भी चढ़ जाना और कलाई या टखने का चढ़ जाना। नेक्स्ट 12 नंबर, सीपीआर ऐसी तकनीक जिसमें हार्ट स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट आने पर किसी की जान बचाई जा सकती है या किडनी खराब होने पर बाहरी उपकरण द्वारा शरीर को
जीवित रखने की तकनीक, उपयुक्त सभी या किसी एक। तो इसका आंसर है हार्ट स्ट्रोक एंड कार्डिनल। इसका सही आंसर है ए, मतलब ऐसी तकनीक जिसमें हार्ट स्ट्रोक, कार्डिनल अरेस्ट आने पर किसी की जान बचाई जा सकती है। नंबर 13 कि रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ओ में नहीं होती या बी में या ए या बी। इसका सही आंसर होगा ए बी। एंटीबॉडी किस में नहीं होती है? ए बी में। और एंटीजन किस में नहीं होता है? ओ में। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा दस्त एवं भोजन विषाक्तता का सामान्य लक्षण नहीं है? क्या सामान्य लक्षण नहीं? सही से पढ़ने पर आंसर मिल जाता। प्रश्नों को हमेशा सही से पढ़ना चाहिए ताकि सही ठीक आंसर मिले। इसमें लिखा निम्न में से कौन सा दस्त एवं भोजन विषाक्तता का सामान्य लक्षण नहीं है। तो इसका क्या हो? उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, भूख में वृद्धि। विषाक्तता के लक्षण कौन कौन से हैं? उल्टी, पेट दर्द, पेट में ऐंठन और भूख में वृद्धि। ये दस्त और भोजन में विषाक्तता का सामान्य लक्षण नहीं है, विषाक्तता के लक्षण नहीं है। आगे देखते हैं 15 नंबर। तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क नियंत्रण, संपूर्ण शरीर तंत्र का नियंत्रण, या हृदय तंत्र का नियंत्रण, या आँखों का नियंत्रण। इसका सही आंसर होगा संपूर्ण शरीर तंत्र का नियंत्रण। संपूर्ण शरीर तंत्र का नियंत्रण। 16 नंबर देखेंगे। खाद्य विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या हैं? उल्टी और मतली, कब्ज, बुखार, जोड़ों का दर्द। तो इसमें लक्षण हैं तो कौन सा लक्षण है? ए, उल्टी और मतली। ठीक है, उल्टी और मतली ये सामान्य लक्षण हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर कि कौन सा अंग रक्त छानकर शुद्ध करने का कार्य करता है? तो से करता है या गर्भाशय करता है या यकृत करता है? तो इसका सही आंसर होगा वक्र, किडनी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सामाजिक। कौन सा नहीं है? सामाजिक। आगे देखते हैं 19 नंबर। कौन सा मादा जननांग अंडाणु बनाता है? अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये यूरेथ्रा। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? अंडाशय। आगे 20 नंबर देखेंगे। श्वसन की क्रिया में निम्न में कौन सी गैस निष्कासित होती है? कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? जीवन रक्षा या किसी व्यक्ति की आकस्मिक स्थिति खराब होने से बचाना, या पीड़ित को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की व्यवस्था करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? उपर्युक्त सभी। आगे नेक्स्ट 22 नंबर देखेंगे। इंडियन गुड स्मॉलरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी आपात स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की सहायता स्वैच्छिक रूप से करता है क्या कहलाता है? स्वैच्छिक रूप से करता है। तो इसका क्या है आंसर? इसका डॉक्टर कहलाएगा कि नर्स कहलाएगा कि एक अच्छा और उदार व्यक्ति है या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, एक अच्छा और उदार व्यक्ति, जो कि किसके अंतर्गत आता है? इंडियन गुड स्मॉलरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस के तहत आता है।
आगे देखते हैं 23 नंबर। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो और यह सांस न ले रहा हो अथवा सामान्य सांस न ले रहा हो तब उसे बचाने हेतु करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य लाभ की स्थिति, पुनर्नवीकरण या आधारभूत सीपीआर, एम्बुलेंस का इंतजार, पानी पिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? पानी पिलाना कि एम्बुलेंस के इंतजार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनर्जीवीकरण। क्या आंसर होगा? पुनर्जीवीकरण। आगे नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति, पार्श्व प्रमाणिक स्थिति, पेट के बल लिटाना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। आगे नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। प्राथमिक चिकित्सा शुरू करने से पहले संभव हो तो साबुन व पानी से हाथ धोने का समय क्या 20 से 30 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड, 2 से 3 मिनट, 5 से 6 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर ए, 20 से 30 सेकेंड। आगे नेक्स्ट देखते हैं। रक्त कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन ले जाने में सक्षम हैं क्या है? रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएं। 27 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने हेतु आवश्यक है? कौन सा जमने हेतु आवश्यक है? लौह लवण या फाइब्रिन, मैग्नीशियम या धमनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाइब्रिन नामक एंजाइम जो कि रक्त के थक्का को जमाने में आवश्यक है। नेक्स्ट, ऑक्सीकृत चमकीला लाल रक्त होता है। क्या होता है? धमनी में, शिरा में, रक्त वाहिनियों में या उपयुक्त सभी। तो ऑक्सीकृत रक्त किस में बहता है? सीधे धमनियों में बहता है। ऑक्सीकृत लाल रक्त कणिकाएं किस में बहती हैं? धमनियों में बहते हैं। जो खून हृदय से, जो खून नसों में प्रभावित होता है वो क्या होता है? धमनी होती हैं। और जो उस पूरे शरीर से हृदय में रक्त को ले जाती हैं वो क्या, कौन सी नसें होती हैं? वो शिराएं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीकृत चमकीला लाल रक्त होता है। आगे 29 नंबर देखेंगे। एक रक्त बंधन रक्तस्रावी अंग पर बांधा जाता है घाव के बाद, घाव के पहले 3 घंटे से अधिक, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, बाद। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जीवन प्रदान करना या सीपीआर तभी बंद करें जब पीड़ित चेतन अवस्था में आ जाए। नंबर बी, सहायता पहुंच जाए या प्रशिक्षित सीपीआर प्रदाता। या नंबर सी, आप थक जाएं या सहायता जारी न रख सकें या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। सीपीआर तभी बंद करें जब तक कि पीड़ित चेतन अवस्था में न आ जाए। फिर आगे देखते हैं 21 नंबर। किसी अस्थि के टूटने या इसमें दरार पड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलिए, अस्थिभंग। क्या कहेंगे? अस्थिभंग। 22 नंबर। मस्तिष्क मेरुदंड व तंत्रिकाएं भाग हैं किसका? परिवहन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का या उत्सर्जन तंत्र का। इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र का। आगे देखते हैं 33 नंबर। मस्तिष्क के रक्त संचार में बाधा होने के कारण उत्पन्न स्थिति है आघात, मस्तिष्काघात, चक्कर आना, दौरा पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा आघात। क्या होगा? आघात। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आघात की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा पहचान की जा सकती है? चेहरा टेढ़ा हो रहा हो, चेहरा टेढ़ा हो रहा हो या भुजा उठा ना पाए या नियंत्रण ना हो, साफ बोल पाने में असमर्थता हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई। आघात क्या होता है? आघात मतलब हड्डी का टूटना, अस्थिभंग हो जाना आघात कहलाता है। इसमें से कोई पहचान वो नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
आगे नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकार जिसमें मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाएं सामान्य कार्य नहीं करती हैं एवं दोहराना पड़ता है कहलाता है। क्या कहलाता है इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्गी। क्या कहेंगे? मिर्गी। इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्गी। सॉरी। दौरे में पीड़ित व्यक्ति यदि अपनी जीभ काटने लगे तब प्राथमिक चिकित्सा में क्या होता है? नंबर ए, पीड़ित के मुंह में कपड़ा डालें, या पीड़ित के मुंह में कड़ी सामग्री रखें जिससे मुंह बंद ना हो, या हाथ द्वारा जबड़ा पकड़े रहना चाहिए, या पीड़ित के मुंह में कुछ नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीड़ित के मुंह में कुछ नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट 37 नंबर। यदि पीड़ित उल्टी कर रहा हो तो उसे पेय पदार्थ दी जाने की विधि है। क्या है विधि? उल्टी के तुरंत बाद, उल्टी के 10 मिनट बाद, चम्मच द्वारा, थोड़ी थोड़ी देर पर, या पानी रोक देना चाहिए, या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, उल्टी के 10 मिनट बाद चम्मच द्वारा थोड़ी थोड़ी देर पर पानी देते रहना चाहिए या पेय पदार्थ देना चाहिए। आगे देखते हैं। अनियंत्रित रक्त शर्करा कहलाती है मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इंसुलिन या डायरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? मधुमेह। अनियंत्रित रक्त शर्करा कौन सी बीमारी पैदा करती है? मधुमेह। मुंह, ग्रासनली और अमाशय भाग है किसका? उत्सर्जन तंत्र का, अंतरास्रावी तंत्र का, पाचन तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाचन तंत्र। किसके भाग हैं? पाचन तंत्र के। 40 नंबर देखते हैं। डायरिया की स्थिति में दिया जाता है, क्या दिया जाता है? पानी के पुनर्जलीकरण घोल, नमक पानी का घोल, या चीनी पानी का घोल। तो क्या दिया जाता है? बोलिए। ORS का घोल, पुनः जलीकरण का घोल दिया जाता है। किसका घोल दिया जाता है? पुनः जलीकरण का घोल दिया जाता है। 41 नंबर। वह तापमान जिसके संपर्क में आने पर शरीर के ऊतकों को हानि होती है और जलन उत्पन्न होती है। तो कितना सेंटीग्रेड होना चाहिए? कितना सेंटीग्रेड? बोलिए। 45 सेंटीग्रेड से अधिक यदि तापमान अधिक हो जाता है तो ऊतक मतलब कोशिकाएं को हानि होने लगती है। ठीक है, जलन होने लगती है, त्वचा जलने लगती है। 42 नंबर। रूल ऑफ लाइन किससे संबंधित है? यातायात नियम से, अनुशासन सिद्धांत से, जलने के क्षेत्र से, या प्राथमिक चिकित्सा नियम से। तो इसका सही आंसर होगा जलने के क्षेत्र से। रूल ऑफ लाइन किससे निर्भर करता है? किससे संबंधित है? जलने के क्षेत्र से। आगे देखते हैं 43 नंबर। कपड़े में आग लगने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? खड़े रहना चाहिए, या दौड़ना चाहिए, या बैठना जाना चाहिए, या जमीन पर लेट जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमीन पर लेट जाना चाहिए। आगे देखते हैं 44 नंबर। पेट्रोल मिट्टी का तेल में लगी आग को किस प्रकार बुझाना चाहिए? पानी डालकर, रेत मिट्टी डालकर, या कंबल डालकर, या बोरी डालकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंबल डालकर। क्या होगा? कंबल डालकर। आगे देखते हैं। गर्म पानी के गिर जाने से त्वचा पर उत्पन्न छालों पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार करना चाहिए। गर्म पानी के गिर जाने से त्वचा पर उत्पन्न छालों पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका छालों को फोड़ना चाहिए, या बोरिक एसिड छिड़कना चाहिए, लगातार ठंडा पानी डालना चाहिए, नारियल का तेल लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लगातार ठंडा पानी डालना चाहिए। मतलब लगातार कम से कम 20-25 मिनट तक उसमें ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक, मतलब डालना चाहिए। आगे नेक्स्ट 46 नंबर। जले हुए स्थान पर ठंडक पहुंचाने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? उबले हुए आलू का पेस्ट लगाना चाहिए, या ठंडे दूध का पेस्ट, या कंबल से ढक देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलिए। इसका सही आंसर होगा उबले हुए आलू का पेस्ट लगाना चाहिए। उबले हुए आलू का पेस्ट लगाना चाहिए। ये ठंडे दूध का पेस्ट लगाना है। इसका उबले हुए नहीं,
इसका होगा ठंडे दूध का पेस्ट लगाना चाहिए। एक कंबल का ढक देना चाहिए, ये भी बात यही भी सही है। तो इसका सटीक आंसर होगा ठंडे दूध का पेस्ट लगाना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा 47 नंबर, लू लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? पानी पीना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पानी पीना नहीं चाहिए, या शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए, छाँव वाली जगह पर जाना चाहिए, उपयोग में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पानी पीना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? नहीं करना चाहिए। 48 नंबर, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान, शरीर का सामान्य तापमान 37 केल्विन, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, केल्विन यदि यहाँ पर सी होता, के की जगह सी होता, तब हम इसको मान लेते ये सही होगा। ठीक, केल्विन नहीं, क्योंकि फ़ारेनहाइट 98 फ़ारेनहाइट पर शरीर का समान तापमान होता है। 49 नंबर, डायरिया के उपचार में दिया जाता है, डायरिया के उपचार में दिया जाता है ओटीसी या ओआरएस, ओएसआर, आईएसआई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओटीसी। इसका सही आंसर होगा ओटीसी, ओवर द काउंटर। इसका क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, 50 प्रश्न, 50वां प्रश्न। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशन, या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्वेंट, या ओरल रेनोवेंट सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे 51 नंबर देते हैं। हमने 50 प्रश्न पूरे कर लिया, 50 प्रश्न और रह गए हैं, इनको भी पूरा धीरे धीरे पूरा करेंगे जल्दी से। जब किसी व्यक्ति का वायुरोध हो तो आप प्रथम कार्य क्या करेंगे? तो इसका प्रथम कार्य क्या करेंगे? पेट पर थपथपाना, या उससे अधिक हरी सब्जी खाने को देंगे, या पीने के लिए पानी देंगे, या CPR का प्रारंभ करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? CPR का आरंभ करेंगे। CPR वायुरोध, क्योंकि हृदय से श्वसन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सटीक आंसर ये भी बन सकता है पेट पर थपथपाएंगे वायुरोध हो जाएगा। वैसे सही आंसर जो किया भी दिया है CPR भी, ये हृदय के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। आगे 52 नंबर, आप हार्ट अटैक के लक्षण को कैसे जानेंगे? पहली, त्वचा या कमजोरी, भयंकर सिर दर्द, सीने में दर्द और बेचैनी, अस्पष्ट वाणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीने में दर्द और बेचैनी। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? सीने में दर्द और बेचैनी। 53 नंबर देखेंगे। गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने का सही तरीका क्या है? रक्तस्राव वाली जगह के ऊपर टूर्निकेट लगाएं, या एक साफ कपड़े या अपने हाथ से सीधे घाव पर दबाव डालें, या घायल अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए जरा। इसका सही आंसर होगा रक्तस्राव वाली जगह के ऊपर टूर्निकेट लगाएं। ठीक, टूर्निकेट पट्टी होती है जो बांधी जाती है। आगे देखते हैं 54 नंबर देखेंगे। दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वालों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? यातायात नियम, अच्छे सामरिक कानून, या गोल्डन आवर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे सामरिक कानून, अच्छे सामरिक कानून। 55 नंबर देखेंगे। हृदय के अनियमित धड़कन को सही करने वाला एक उपकरण क्या है? ECG, CPR, या डिफिब्रिलेटर, या बी और सी दोनों। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? डिफिब्रिलेटर, धड़कन
को सही करने का उपकरण, मतलब बी और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बी और सी दोनों हो सकते हैं। इसका तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, बी और सी दोनों हृदय से संबंधित हैं, कार्डियोलॉजी उपकरण, ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर, बेहोश होने पर सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या होता है। बेहोश होने का सबसे पहला ज़रूरी काम क्या है, सीपीआर देना, डिफिब्रिलेटर का प्रयोग, रिकवरी पोजीशन में लाना, चिकित्सक को बुलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बेहोशी में सबसे पहला जरूरी है रिकवरी पोजीशन में लाना। क्या होगा, रिकवरी पोजीशन में लाना। सीपीआर भी दे सकते हैं, सीपीआर भी पहले फर्स्ट पोजीशन होती है, मगर बेहोशी के लिए वो माइंडली नहीं होती, हृदय के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, रिकवरी पोजीशन में लाना। फिर इसके बाद चिकित्सक के पास ले जाएंगे, को बुलाएंगे। 57 नंबर क्या होगा, चोट लगने पर सर्वप्रथम करना चाहिए, घाव को पानी और साबुन की सहायता से साफ करें, बिल्कुल सही। घाव पर पट्टी लगाएं, घाव पर तुरंत दवा लगाएं, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा घाव को पानी और साबुन की सहायता से सर्वप्रथम हम साफ करेंगे, ये सैनिटाइजर के माध्यम से, एक सॉल्यूशन आता है पेरोक्साइड का, उससे साफ करेंगे। आगे 58 नंबर देखेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है, ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है आयु पर, लिंग पर, या शारीरिक गतिविधियों पर, उपयुक्त में सभी पर। तो ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर किस में करती है, बताइए। ऊर्जा की उपयुक्त पर मतलब आयु पर भी निर्भर करती है, और लिंग पर भी, शारीरिक गतिविधियों पर भी निर्भर करती है। 59 नंबर देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर, त्वचा का रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटिनॉइड, मायोसिन, मेलेनिन, एक्टिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेलेनिन। इसका सही आंसर क्या होगा, मेलेनिन। 61 नंबर, कौन सा रक्त का भार नहीं है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कपाट, या श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कपाट। आगे देखते हैं 62 नंबर, श्वसन तंत्र से कौन कौन संबंधित नहीं है, यकृत, नाक और मुंह, श्वसन नली, फेफड़े। तो श्वसन नली से संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, यकृत। 63 नंबर आगे देखेंगे, स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु क्या है, नाम और आयु, रक्त समूह, वंशानुक्रम, इतिहास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी। 64 नंबर, हृदयघात के क्या लक्षण हैं, सीने में दर्द, पसीना आना, सांस लेने में बाधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। 65 नंबर, इनमें से कौन सा हृदय का भाग नहीं है, आलिंद, निलय, आंत, कपाट। तो हृदय का भाग कौन सा नहीं है, आंत। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर, अचेतना का प्रमुख अचेतना अचेतना का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है, आघात, मूर्छा और अपचय, मिर्गी। तो अचेतना का कौन सा नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं है, अपचय, चय, आघात। 67 नंबर देखेंगे, सर्पदंश में क्या नहीं करना चाहिए, सर्पदंश में क्या नहीं करना चाहिए, चलने और दौड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए, घाव को काटना नहीं चाहिए, घाव को चूसना नहीं चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए।
न चलने और दौड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए, घाव को काटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, घाव को चूसना नहीं चाहिए। उपर्युक्त में सभी। 68 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई? ब्रिटेन में। कहाँ पर हुई? ब्रिटेन में। 69 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? जीवन का बचाव करना, या पुनर्वास में सहायता करना, या स्थिति बिगड़ने से बचाव करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? उपयुक्त सभी, जीवन का बचाव करना और पुनर्वास में सहायता करना, स्थिति बिगड़ने से बचाव करना, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 70 नंबर, यकृत कौन सा एंजाइम पैदा करता है? तो यकृत कौन सा एंजाइम पैदा करता है? पित्त करता है, या माइलेज करता है, या ट्रिप्सिन करता है, या लाइपेज करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पित्त रस एंजाइम पैदा करता है। माइलेज भी यकृत से वही होता है, हमारे से होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? पित्त। आगे देखेंगे, कपाल में स्थितियों की संख्या है। कपाल में अस्थियों की संख्या है, कपाल में अस्थियों की संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25, 28, 22, 40। तो इसका सही आंसर 22। 72 नंबर, हृदय पेशी और पाचन प्रणाली की मांसपेशियां उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? स्वैच्छिक मांसपेशियों के, अस्वैच्छिक मांसपेशियों के, विकृत मांसपेशी के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हृदय किसकी है? ये कैसी पेशी होती हैं? ये होती हैं अस्वैच्छिक, स्वैच्छिक नहीं, अस्वैच्छिक, जो हमेशा चलती रहती हैं, किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं चलती हैं, किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, हमेशा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, अस्वैच्छिक होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं, शरीर में फेफड़ों की संख्या। शरीर में फेफड़ों की संख्या है 3, 1, 2, 4। तो फेफड़े कितने हैं तुम्हारे अंगों में? कितने हैं? 2। आगे देखते हैं 74 नंबर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रूप से बनी रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हृदय है एक पेशी अंग, एक पंप, यह वह गच्छ के बीच में स्थित, यह उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, 75 नंबर हो गया, 76 नंबर देखेंगे। ह्यूमरस एक अस्थि है, निचले बाह की, ऊपरी बाह की, या छाती की? तो इसका सही आंसर ऊपरी बाह की। एंजाइटी के प्रकार हैं फोबिया, अवसाद, पैनिक, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, माने फोबिया भी है, एंजाइटी मतलब चिंतन। आगे, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा है। मनोवैज्ञानिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन या सहायता, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 78, 79 नंबर देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है अत्यधिक प्रयास न करें, रक्तस्राव को रोकें, आवश्यक होने पर कृत्रिम श्वसन दें, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 80 नंबर, रक्त कोशिकाएं जो शरीर के संक्रमण से रक्षा करती हैं, सफेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे देखें 81 नंबर, 81 नंबर, शुष्क जलना क्या कहलाता है? रसायन से जलना, या बिजली से जलना, आग या रगड़ से जलना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। 82 नंबर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आग को पानी से बुझाएं,
पीड़ित को बाहरी कंबल या कोट उड़ा दें। व्यक्ति को ढकने के बाद जमीन पर लुढ़काकर आग बुझाएं या उपयुक्त सभी। याद रखें, पानी कभी जले हुए व्यक्ति पर ना डालें। ठीक है, तो इसका क्या सही सटीक आंसर होगा कि व्यक्ति को ढकने के बाद जमीन पर लुढ़काकर आग बुझाएं। ठीक है, तो नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा। 83, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मस्तिष्क है, हृदय है, जिगर है, त्वचा है? तो बताइए सबसे बड़ा अंग क्या है मानव शरीर? देखते हैं 84 नंबर। यदि किसी व्यक्ति को करंट 220 वोल्ट से लगा है तो बिजली के स्रोत को पाने की स्थिति में स्रोत को हटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या? सूखी लकड़ी का, प्लास्टिक वस्तु का, कार्डबोर्ड का? ये उपयुक्त में कोई आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूखी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी को कोई बिजली में चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, उसको हटाने के लिए सूखी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सूखी लकड़ी से ही हटाएं ताकि कोई दूसरा प्रभावित ना हो। यदि और दूसरी वस्तु से, गीले पदार्थ से या प्लास्टिक से या कोई लोहे की छड़ से करेंगे तो खुद दूसरा भी उसी प्रभाव में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में इंसुलिन का स्राव करता है? फेफड़े करते हैं, जिगर करता है, अग्नाशय करता है या आमाशय करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अग्नाशय करता है। कौन सा करता है? अग्नाशय। कौन सा करता है? अग्नाशय। 86 नंबर देखेंगे, मधुमेह का समान प्रकार है? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ? तो इसका सही आंसर होगा टाइप सेकेंड। 87 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु को विसंक्रमित करते हुए उसे उबलते पानी में कितने समय तक रखा जाता है? 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट? तो सही आंसर है 10 मिनट। उबलते हुए पानी में कितने समय के लिए रखा जाता है? 10 मिनट के लिए। आगे देखते हैं, प्रीक्लैम्पिया से तात्पर्य है? प्रीक्लैम्पिया से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब या गर्भावस्था में संक्रमण या अस्थि रोग या हृदय रोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब। आगे देखेंगे नेक्स्ट का 89 नंबर, बुखार के समय पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना चाहिए? गर्म कंबल लपेट के सुलाया जाता है या पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए? सही है। पसीना लाने का प्रयास करना चाहिए, ये भी बात सही है। पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। ठंडे वातावरण में रखें व पानी पीने को दें? तो इसका सही आंसर होता है पसीना लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पसीना लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं 90 नंबर, विषाक्तता की स्थिति में पीड़ित को क्या करना चाहिए? खाने व पीने हेतु कुछ भी नहीं देना चाहिए? पीड़ित को उल्टी कराने का प्रयास करना चाहिए? लिए गए विष की जानकारी करना चाहिए या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। न खाने पीने हेतु कुछ भी नहीं देना चाहिए, पीड़ित को उल्टी कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लिए गए विष को जानकारी करनी चाहिए कि कौन सा पदार्थ लिए हुए हैं। आगे देखते हैं 91, HIV संक्रमण की अंतिम अवस्था है? क्या है? बालों का झड़ना, जुकाम, बुखार, एड्स? तो इसका अंतिम अवस्था क्या है? इसकी अंतिम अवस्था एड्स है। आगे नेक्स्ट आगे देखेंगे, यौन संचारित रोग है? विषाक्तता, डायरिया, जननांगी विसर्पिका या हृदय रोग? तो यौन संचारित रोग क्या है? जननांगी विसर्पिका। क्या है? जननांगी विसर्पिका। आगे देखेंगे 93 नंबर। आगे देखेंगे 93 नंबर क्या कहता है? रीप गांठ। रीप गांठ का उपयोग किस लिए किया जाता है? आसानी से ढीला करने हेतु, आसानी से कसे जाने हेतु या आसानी से खोले जाने हेतु या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। रीप गांठ
कि आसानी से बन जाए, ढीला हो जाए या कस जाने से इसका प्रयोग करते हैं। 94 नंबर, क्लाइमाइडिया। क्लाइमाइडिया डोनोवानोसिस गोनोरिया में समानता है। क्या समानता है? नंबर ए, सभी जीवन शैली के कारण होने वाले रोग हैं, ये सभी एड्स में होने वाले रोग हैं, ये सभी यौन संक्रमित रोग हैं, ये सभी विषाणु संक्रमित रोग हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी क्या हैं? सभी यौन संक्रमित रोग हैं। क्या हैं? सभी यौन संक्रमित रोग हैं। आगे देखते हैं 95 नंबर, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी से बचने का सबसे सुरक्षित, प्रभावकारी और संतुष्ट तरीका है। क्या है? टीकाकरण या कंडोम का प्रयोग या विसंक्रमित सुइयों का प्रयोग या साफ भोजन या जल का प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीकाकरण। क्या होगा? टीकाकरण। आगे नेक्स्ट देखेंगे, आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिकताएं निर्धारित करने की विधि है। क्या है प्राथमिकता निर्धारित करने की विधि? ट्राइएज, आपातकालीन सेवाएं, रैपिड एक्शन फोर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ट्राइएज। क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ट्राइएज। आगे देखेंगे 97 नंबर कि फायरमैन, यहाँ फैन लिखा है, फायरमैन होगा, ठीक, फायरमैन तकनीक एवं मानव विषय वैसाखी तकनीक विधियां हैं। क्या हैं विधियां? ए, कई सहायकों द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाने की, अकेले सहायक द्वारा पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की, या वाहन द्वारा पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाने की, या वायु समुद्री मार्ग द्वारा अस्पताल तक पहुंचाने की। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अकेले सहायक द्वारा पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाने की। 98 नंबर क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति आपको आत्मघाती विचारों के बारे में बताता है तो आपको क्या करना चाहिए? इसे गुप्त रखें, इसे गंभीरता से लें एवं उनकी भावनाएं सुनें, या आवश्यक लगे तो डॉक्टरी सलाह हेतु प्रयास करें। उन्हें बताएं कि हर कोई ऐसा नहीं महसूस करता। उन्हें जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की सलाह दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, इसे गंभीर रूप से लें और उनकी भावनाएं सुनें, वह आवश्यक लगे तो डॉक्टरी सलाह हेतु प्रयास करें। 99 नंबर क्या है? मानसिक प्राथमिक चिकित्सा देने का पहला चरण है। मानसिक प्राथमिक चिकित्सा देने का पहला चरण है। फिर क्या है ऑप्शन? समस्या का तुरंत समाधान प्रस्तुत करना, सलाह देना, आत्महत्या या आत्मघात खतरे को ज्ञात कराना, दिल बहलाने की विधियां बताना। तो इसका क्या आंसर है? दिल बहलाने की विधियों का बताना, समस्या का तुरंत समाधान प्रस्तुत करना। ए नंबर भी सही लग रहा है। सलाह देना, दिमाग बहलाने की विधियां, इसमें डाउट लग रहा है। समस्या का तुरंत समाधान भी जरूरी है। मानसिक प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या होता है? समस्या का तुरंत समाधान भी प्रस्तुत करना होता है, दिमाग बहलाने की विधियां भी करना होता है। तो इसका सही आंसर अभी ए मानो, समस्या का तुरंत समाधान प्रस्तुत करना। आगे देखते हैं, कौन सा आयु वर्ग गैर आत्मघाती आत्मचोट से पीड़ित है? कौन सा? शिशु, वृद्ध, युवा एवं किशोर, आधेड़, वयस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? युवा और किशोर। तो आज के हमने सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट एड एंड हेल्थ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो पिछले वर्ष के पेपर में आए हुए थे। तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी को इस वीडियो के माध्यम से इस सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और कमेंट भी करें, जो भी समस्याएं होती हैं कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।